राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप से आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कर्मों के ऊपर। जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, हमें वो जो कार्य है वो कृष्ण जी को समर्पित कर देना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करके मुझे अर्पित कर दो और फल की चिंता मत करो। देखो, हम जो भी कर्म करते हैं ना, जो भी कार्य करते हैं, वो हमें परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। इससे होता क्या है, एक तो हम अच्छे कार्य में कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें यार भगवान को अर्पित करना है, वो कर्म हमें अपने भगवान को अर्पित करना है। तो हम गलत कर्म तो कभी भगवान को अर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने गलत कर्म भगवान को अर्पित कर दिया तो उसका जो फल होगा वो भी दो गुना आएगा। अच्छे कर्म का फल भी दो गुना मिलेगा, और जो आप गलत कर्म करोगे ना अगर भगवान को अर्पित, तो वो भी आपको दो गुना मिलेगा। तो इसलिए इससे क्या हो जाता है, एक तो इंसान को ये हो जाता है कि यार मुझे अच्छे कर्म करने हैं, मुझे बढ़िया कर्म करने हैं, जिससे क्या हो, मैं अपने परमात्मा को वो कर्म अर्पित कर सकता हूँ। ठीक है। पहली बात तो ये हो जाएगा कि हम किसी को फिर जाने अनजाने में भी हम ऐसे कर्म नहीं कर पाएंगे जिससे हम भगवान को अर्पित ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, एक आधा आप अच्छे कर्म करोगे, सेकंड क्या होगा, आप भगवान को जब कर्म अर्पित करते हो ना, अपने कर्म अर्पित करते हो, तो आपको ये हो जाएगा कि मुझे सोच समझ के कर्म करने हैं, मुझे दूसरों को मतलब नीचा नहीं दिखाना है। ये आपके अंदर एक अपने आप एक अंदर ना, जब आप कर्म अर्पित करना शुरू कर देते हो ना, आपके अंदर ना एक अपने आप ही एक फिल्टर लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सेकंड क्या होता है, देखो, आप ना जब भी अपने कर्म अर्पित करते हो ना परमात्मा को, इससे क्या होता है कि आप किसी का अच्छा करते हो, और रिटर्न में आप उसने आपका अच्छा नहीं किया। लाइक बाहर का तो छोड़ दो, हम कभी बाहर के किसी की हेल्प करते हैं तो हम भूल भी जाते हैं एक टाइम के बाद। मान लो आपने किसी अपने रिश्तेदार में, कहीं पे, घर पे किसी की हेल्प कर दी, फाइनेंशियल कर दी, मेंटली तौर पे कर दी, किसी भी तरह पे उसको सहारा दे दिया, कुछ भी कर दिया। ठीक है। अब आपके मन में क्या होगा कि यार मैंने इसके इस टाइम हेल्प करी, ये भी मुझे जब मेरे को जरूरत पड़े तो ये मेरी हेल्प करे। ये हमारा नेचुरल, क्या बोलते हैं उसको, स्वभाव है, ये नेचुरल बिहेवियर है, हर किसी का होता है कि अगर मैंने अपने घर में किसी भी इंसान की हेल्प करी है, तो क्या हो, वो भी मुझे वापस हेल्प कर दे। ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर हम किसी की हेल्प कर दे तो वापस जब हमें मुसीबत पड़ती है तो सब हाथ खड़े कर लेते हैं, भी हमसे नहीं होगा। इस समय क्या, अगर आपने वो कर्म किया है, किसी की मदद करी है, और वही मदद आपने भगवान को अर्पित कर दिया, उसका जो फल है, ठीक है, आपने किसी की मदद करी, आपने वो कर्म कर दिया। अब वो कर्म आप अपने पास नहीं रखोगे, आप क्या करोगे, परमात्मा, मैंने ये जो हेल्प करी है या जो मदद करी है, ये मैंने आपके लिए ही करी है, तो ये आपको ही मैं अर्पित करती हूँ। ठीक है। अपने पे नहीं लेना कि ये मैंने कर्म किया है, ये आपने ही करवाया है। अच्छा कर्म भगवान ही करवाते हैं। ठीक है। तो आपने क्या बोलना है, ये आपने मेरे से कर्म करवाया है और ये मैं कर्म जो है आपको अर्पित करती हूँ, इसका फल भी जो है मैं आपको अर्पित करती हूँ। इससे क्या होगा, आप पे अहंकार नहीं आएगा। सेकंड, आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है आप वो अर्पित कर चुके हो। जब आप आपके पास कोई फल फ्रूट है, आप किसी को दे देते हो, तो आप उससे वापस तो नहीं मांगोगे ना कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है। उस इंसान ने खा लिया। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, वो दे चुके हो। अगर आप एक बार दे चुके हो ना, आपको पता है मैंने ये कर्म किया, मैंने उनको दे दिया, परमात्मा को दे दिया, मैंने परमात्मा को अर्पित कर दिया। अब आपके मन में ये नहीं आएगा कि मैं सामने वाले से ये एक्सपेक्टेशन रखूं कि ये मेरी मदद करे मेरी मुसीबत के टाइम पे। आपको क्या आएगा, मैंने भगवान को दिया था, मैंने परमात्मा को दिया था वो फल। अगर आपको भी कभी भी मुसीबत पड़ती तो आप परमात्मा को बोल सकते हो, हे परमात्मा मेरी मदद करो। ठीक है। इससे क्या होगा ना, देखो, भगवान जो होते हैं ना, हमारे जो परमात्मा होते हैं ना, जो उन्होंने भागवत गीता में लिखा है ना, बहुत ही समझने वाली बात है कि अगर आप कोई भी कर्म करते हो ना, उसको आप परमात्मा को दे दीजिए, उसके फल को आप परमात्मा को दे दीजिए। इससे क्या होगा, आप पे अहंकार नहीं आएगा। सेकंड, आप किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे कि ये मेरी मदद करे, क्योंकि ये नेचुरल बिहेवियर है, हर किसी के साथ होता है कि आप अगर किसी की बाहर हेल्प भी कर देते हो, आप अपने दोस्त की भी हेल्प कर देते हो ना, तो आपको ये लगता है यार ये मेरा दोस्त है, ठीक है, मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ इस टाइम पे, पैसों से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है। तो ये आने वाले टाइम पे ना मेरी भी हेल्प करेगा। तो उस टाइम क्या होता है, दोस्तों के कॉल बंद हो जाते हैं। दोस्त बोलते हैं मैं बिजी हूँ, दोस्त बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है,
ये दोस्त कुछ भी बहाना लगा सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअल में चीज होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि मोस्टली ऐसा होता है कि बहाना लगा जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअल में वो चीज घटित होती है, कोई बहुत ज्यादा कहीं बिजी होता है, बट उसके बावजूद भी वो इंसान आपसे पूछेगा कि हाँ भाई तुझे मेरी हेल्प चाहिए थी, सॉरी उस टाइम मैं बिजी था, या ऐसा था, ये कुछ था। ठीक है, वो बता देगा, एक्सप्लेन कर देगा आपको। बट जो ऐसे दोस्त होते हैं ना, जहाँ आपने मदद करी, फिर बैक आपको जरूरत चाहिए, वो आपको नहीं करेंगे, वो आपको कॉल नहीं करेंगे, आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपकी कॉल का आंसर करना नहीं देंगे, क्योंकि आपने एक टाइम हेल्प की थी। आपको बहुत बुरा लगेगा, बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कि आपने उसकी हेल्प करी, पर रिटर्न में आपको वो चीज नहीं मिली। इससे क्या होगा, एक तो आपके अंदर उस इंसान के प्रति वो गलत फहमीज भी पैदा हो जाती हैं। ठीक है, और एक रिश्ता जो होता है वो अच्छे से नहीं चल पाता। तो अगर आप अपने परमात्मा से जुड़े हो ना, और आप अपना हर एक कर्म उनको अर्पित कर देते हो ना, तो आप दूसरे पे भरोसा नहीं करोगे। मतलब दूसरे पे भरोसा इन द सेंस, आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे। क्योंकि हम सबसे ज्यादा कहाँ मारे जाते हैं, एक्सपेक्टेशन में, कि आपने एक्सपेक्टेशन रखा और वो चीज नहीं हुई। तो एक्सपेक्टेशन कौन रख रहा है, आप रख रहे हो, आपका माइंड रख रहा है। ठीक है, आपका नेचर रख रहा है। तो आप उसी चीज को कहाँ दे दीजिए, परमात्मा को दे दीजिए। उसी फल को कहाँ दे दीजिए, परमात्मा को दे दीजिए। अब यहाँ पे आप कोई भी कर्म करते हो, कर्म का मतलब होता है आप घर पे झाड़ू लगा रहे हो, आप घर पे पोछा कर रहे हो, आप घर पे खाना बना रहे हो, आप घर पे कोई भी काम कर रहे हो, हर एक काम को परमात्मा को अर्पित कर दीजिए। ठीक है, आज लेडीज जो हैं, मतलब जो हाउस वाइफ है, या जो घर बाहर काम कर रही हैं, जो भी काम कर रही हैं, ठीक है, अपना ऑफिस का काम करे, तो ऑफिस में जितना टाइम आपने दिया है, वो सारा का सारा कर्म आप परमात्मा को अर्पित कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप घर पे काम करते, तो घर पे बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, ठीक है, कपड़े धोना, साफ सफाई करना, बहुत सारी चीजें होती है। तो एक एक काम को आप क्या कर सकते हो, अर्पित कर सकते हो परमात्मा को, उसके फल को परमात्मा को अर्पित कर सकते हो। ठीक है, और इससे क्या होगा ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि घर में जो काम करते हैं ना, उनको ये लगता है यार मेरी लाइफ क्या इतनी ही रह गई है, घर का काम करो, ये करो, वो करो, और उसके बाद फिर भी गालियां खाओ। इससे क्या होता है, आपको जो क्या सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? कि आपको पता है मैं कर्म कर रही हूँ। देखो, ये सब चीजें कर्म होता है, खाना खाना भी कर्म होता है। ठीक है, हर एक चीज आप जो अपने द्वारा कर रहे हो वो कर्म ही है। तो वो जब आप कर्म कर रहे हो ना, वो परमात्मा की तरफ बढ़ाते जाओ, कि आप लेते जाओ, ये कर्म आपके हैं, मैं आपको अर्पित करती हूँ, क्योंकि हम कौन है, परमात्मा के अंश है। तो वही चीज हम उनको दे रहे हैं कि आपके कर्म है, आप रखो। ठीक है, आपके कर्म है, आपको अर्पित करती हूँ, आपके कर्म है, इसका जो भी फल है वो आपको देती हूँ। तो इससे क्या होगा, जो भी आपके कर्म होंगे ना, वो भगवान को अर्पित हो जाएंगे। ठीक है, और इस उसका जो भी फल होगा ना, वो आपको दो गुना मिलेगा, क्योंकि आपने एक कर्म किया, प्लस आपने भगवान को अर्पित कर दिया। इससे क्या होगा कि आप जो है परमात्मा को याद कर रहे हो, उसको याद कर रहे हो, हर एक चीज आप उसके भरोसे छोड़ रहे हो, उसको दे रहे हो। ठीक है, जहां हम झाड़ू पोछा करके हम भूल जाते थे, थक जाते थे, उससे क्या होता है, आप ना जब भगवान को, इससे क्या होता है, आप स्मरण कर रहे हो, आप याद कर रहे हो परमात्मा को। रोज आप अपने कर्मों को देते रहोगे ना, आप परमात्मा ना, एक आप अलग कनेक्शन फील करोगे, और एक आपको ना अच्छा लगेगा कर्म करने में। जहाँ आप झाड़ू पोछा वगैरह इन सब करने में बोर हो जाते थे, या आपको लगता था बस मेरी यही जिंदगी है, तो आपको ना मजा आने लगेगा, उन्हीं झाड़ू में, उसी पोछे में, उसी बर्तन में, आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आपको मजा आ रहा है, आपको ना मन करेगा मैं और काम करूं, मैं जितना काम कर सकती हूँ उतना कर्म करूं और भगवान को अर्पित करूं। ये ये करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट इसमें कोई भी आप गलत कर्म मत ऐड करना, क्योंकि मैंने बता दिया पहले, आप अच्छे कर्म करोगे उसके भी दो गुने रिजल्ट मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे उसके भी दो गुने रिजल्ट मिलेंगे। तो आप जो भी कर्म करोगे ना, बहुत सोच समझ के, इसीलिए कहते हैं जब आप कर्म को अर्पित करते हो ना, तो आपके अंदर ना एक फिल्टर लगना स्टार्ट हो जाता है। वो क्या है कि मुझे ये कर्म करना है, मुझे ये नहीं करना, क्योंकि मुझे ये कर्म भगवान को अर्पित करना है। ठीक है, अगर यहीं पे कहीं पे कोई गलत चीजें मतलब खा रहा है, ठीक है, गलत चीजें ले रहा है, तो उससे क्या होगा, उसको पता होगा यार मुझे अगर मैं ये करूंगा ना,
तो मैं भगवान को अर्पित नहीं कर सकता। अगर मैं ये खाऊंगा ना तो मैं भगवान को अर्पित नहीं कर सकता। इससे क्या होगा, आपकी हैबिट्स अच्छी होने लग जाएंगी, आपके कर्म अच्छे बनने लग जाएंगे। जब आपके कर्म अच्छे होने लग जाते हैं ना तो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होती है। डेफिनेटली सब चीज़ें कर्मों का ही खेल होता है। तो यस, ये वर्क करता है। और कर्म अगर हमने खुद बिगाड़े तो हम खुद भी अपने कर्मों को सही भी कर सकते हैं। तभी तो ये बुद्धि दी हुई है ना परमात्मा ने, कि अगर आप अपने कर्मों को बिगाड़ सकते हो तो सुधारने का काम भी आपका ही है। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, बहुत सारी आपकी लाइफ में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। आप परमात्मा को याद कर रहे हो, आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आप उनको अर्पित कर रहे हो, उसका फल आप उनको अर्पित कर रहे हो, आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो किसी से। देखिए, एक चीज से कितने सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं। एक चीज करने से आपको कितनी सारी चीजों को पता लगने लग जाता है कि अच्छा ये चीज मुझे करनी चाहिए, मुझे अच्छे कर्म और ऐड करने चाहिए, मुझे अच्छी चीजें और ऐड करनी चाहिए अपनी लाइफ में। तो इससे क्या होगा ना, आप ना लाइफ को ना जीना शुरू कर दोगे। आपको अच्छा लगने लग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा मेरे साथ परमात्मा है। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं हर एक जो चीज कर रही हूँ ना, मैं परमात्मा के लिए कर रही हूँ। तो दैट्स दैट्स डिफरेंट। बहुत गहरा टॉपिक है। अगर आप समझना चाहो कि ये बहुत ही डीपली टॉपिक है, कि अगर आपको कर्मों का कर्म करने हैं ना, तो आप जब आप अर्पित करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको खुद ब खुद फील होना शुरू हो जाएगा कि मैं क्या अर्पित करूं, परमात्मा को मैं क्या दूं। क्योंकि हम कुछ नहीं दे सकते भगवान को, है ना। भगवान खुद ही इतने संपूर्ण है कि हम उन्होंने हमें बनाया, तो हम क्या दे सकते हैं उनको। पर जो हम अच्छे कर्म करके उनको दे तो सकते हैं। तभी तो उन्होंने लिखा है कि आप अपने कर्म मेरे पे अर्पित कर दीजिए और फल की चिंता छोड़ दीजिए। तो यही चीज है, आप कर्म कीजिए, फल की चिंता उनको दे दीजिए। कि आपका कर्म, मैंने कर्म किया। अगर आप अच्छा काम भी करते हो ना, आप अपने ऊपर मत लीजिए कि ये मैंने किया, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे बोलिए मेरे परमात्मा ने करवाया है। हाँ, अगर आप बुरा कर्म करते हो बोलिए मैंने किया, इसको मैं सुधारूंगी। अगर आप अच्छा कर्म करते हो आप बोलिए ये परमात्मा ने किया। क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करने लग जाए ना, और हमें अपने ये होगा ना, मैं तो अच्छा करती हूँ, मैं तो अच्छा करती हूँ, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। तो हमें अहंकार नहीं लेना अपने अंदर। हमें क्या करना है, जो भी कर्म किया है परमात्मा की मर्जी से हुआ है और परमात्मा को अर्पित हुआ है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म किए हैं मैंने किया है, मैं ही से ठीक करूंगी। ठीक है, तो अब सब ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, कमेंट करना, एंड बस परमात्मा को याद करो, कर्म को अर्पित करो। बाकी देखते हो आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। जय श्री राधे कृष्णा। राधे कृष्णा।